साथियों नमस्कार। और शिफ्ट 1 का आपका जो पेपर था वो अब छूट चुका है। तो बच्चों का जो रिव्यू था हमने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके लिया और मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सारी चीज़ें हम लोगों ने नोट डाउन किया था और मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक है। देखो, पद्म श्री अवार्ड से आपसे सवाल पूछा गया है और एबल प्राइज़ से आपका सवाल पूछा गया है। मोस्टली जो करंट अफेयर था आपका 2026 का ही रहा। एक क्वेश्चन बताया हम स्टूडेंट्स ने कि नवंबर 2025 का था, बाकी सारा करंट अफेयर आपके 10 क्वेश्चन आए तो 2026 का ही सारा करंट अफेयर्स रहा था। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री की बात करोगे तो हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एक क्वेश्चन था गांधी, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ से जैसे आपका सर्वोदय हो गया और बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गया, है ना, यहाँ से। और एक क्वेश्चन था आपका पंचायती राज से। तो ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने बताए थे। और इसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएससी। हालांकि ये क्वेश्चन आपको मैचिंग से रिलेटेड था, मैच करने के लिए आया था। और एक क्वेश्चन था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड था। और पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपके रिपीट हुए हैं। और 10 क्वेश्चंस थे, तो 10 में से आई थिंक ये 4-5 टॉपिक तो यही रहेगा और बाकी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। रिपीट का मतलब ये है कि अलग अलग टॉपिक से आए थे मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सॉइल एंड इट्स टाइप, यानी मिट्टी और उसके प्रकार। यहाँ पर आपका जो जलोढ़ मिट्टी है, आप सभी को पता है कि ये आपकी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई है। उसके अलावा पहाड़ों का फीचर पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि जो इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर है उसके बारे में पूछा गया था। नेशनल वेजिटेशन के से रिलेटेड एक सवाल बना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड एक सवाल बना है आपका। और यहाँ पर आपके 2 से 3 सवाल बने हैं आपके पोर्ट से रिलेटेड। पोर्ट में भी आप देखोगे जो कांडला पोर्ट है आपका और पारादीप पोर्ट है, यहाँ से सवाल बना है। और यहाँ से ट्रेड से रिलेटेड, मतलब किस पोर्ट से कितना ट्रेड कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो डिवाइडेशन करने से पूछा गया था यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपका जीडीपी से सवाल बना है, जीएनपी से बना है और नेशनल इनकम, तीनों से सवाल बना है, जो कि आपके सिलेबस का पहला ही टॉपिक आपको दे रखा है। इसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सवाल बने हैं 2, बजट से सवाल बना है आपका यहाँ पर, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से भी सवाल आपको देखने को बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा। देन हम लोग बात करेंगे आपका साइंस के बारे में। तो साइंस जो रहेगा आपका, मैं टॉपिक बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स ने हमको बताया है। सबसे पहला आपका रहेगा साउंड। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन पूछा है आपका न्यूटन के लॉ से, सेकंड लॉ से पूछा गया था सवाल। इसके अलावा रेफ्रैक्शन से सवाल पूछा गया है, मोशन से 2 सवाल बने हैं आपके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अगर वक्त है तो पढ़ लीजिए ध्यान से। और 4 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें आप देखोगे स्पीड से था और आपका मिरर से थे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल थे, बेसिक थे जस्ट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर वक्त है थोड़ा सा, हालांकि वक्त नहीं है, लेकिन आप मैम की जो मैराथन क्लास थी कल कराई थी, वहीं से आपको साइंस पूरा देखने को मिला है। इसके अलावा हीट से क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, आपका वेलोसिटी से है, फोर्स एंड मोशन से है, एसिड एंड बेस एंड साल्ट से है, फर्टिलाइजर से आपका क्वेश्चन बना है, आपका एलिमेंट से आपका एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया था, शायद यही बताया था स्टूडेंट्स ने। ठीक है, सीमेंट से, ग्लास से क्वेश्चन बना है, डिसीज से क्वेश्चन बना है आपका, वायरल से, फंगल से और आपका बैक्टीरिया से बना है। इसके अलावा प्रोटीन से 2 क्वेश्चन बने हैं, आपका न्यूरॉन से 1 क्वेश्चन बना है और प्लांट ओवरी से बना है आपका। और बोन से आपके एक क्वेश्चन बना था, जो सबसे बड़ी बोन कौन सी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था आपका विटामिन से रिलेटेड, विटामिन सी के रिगार्डिंग आपसे पूछा था कौन सा डिसीज़ होता है। आफ्टर दैट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक क्वेश्चन और था आपका साइंस में लिविंग एंड नॉन लिविंग से रिलेटेड। कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछा गया था। ठीक है, कंप्यूटर की तो बहुत तारीफ़ की सभी ने, मतलब बहुत बेसिक था। आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से थे, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस आपको सर ने आपकी क्लास में देखने को मिल जाएंगे, सर की क्लास में जो आपकी मैराथन हुई है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे HTTP की फुल फॉर्म है, ALU से क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे। और एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि रजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर जो है कौन सी पीढ़ी में उसको यूज़ किया गया था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पूछा गया था। और इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया था। बेसिकली आपको नाम दे दिया था, आपको बताना था इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। ठीक है, मैथ में आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन अच्छे खासे आपसे बन गए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन है और बोर्ड मास से रिलेटेड बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग तो थोड़ी कम आई है यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का ज़्यादा बेसिस रहा है यहाँ पर। तो रीजनिंग में आकृति को मिलान करने से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन थे, बाकी रीजनिंग का कुछ बताया नहीं किसी ने, है ना, ज़्यादा कुछ और आए भी नहीं थे। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ही होंगे शायद। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करोगे, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है। और देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करने से रिलेटेड था आपका एक क्वेश्चन। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके गद्यांश से रिलेटेड, बेसिकली एक गद्यांश उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। ये था आपका पूरा का पूरा पेपर और सेम उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, जो बेसिक था पूरा का। ठीक है, तो भाई ये आपका पूरा पेपर रहा फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। और
क्वेश्चन लेवल जो था ना आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था और बेसिक लेवल पूछा गया है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। इसको हम हार्ड तो नहीं कहेंगे पेपर को, ठीक है, ईजी ही पेपर रहेगा आपका, ठीक है। मतलब ये समझिए 70% ईजी पेपर है, 30% हम इसको मॉडरेट कह सकते हैं बस, ठीक है। तो ये रहा बच्चों का रिव्यू, और बाकी आप सभी को भाई गुड लक और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।